हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार, आपका मैथ्स मेंटर, आपका भाई, आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अड्डा मैथ्स मैट्रिक पे। तो आज के हम सेशन में क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं जो हमने पिछले क्लास में वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा था, उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के साथ हम लोग क्या करेंगे, जो भी बेसिक थ्योरी या फॉर्मूला उसको भी साथ साथ समझते चलेंगे। तो जो भी स्टूडेंट पिछले क्लास में नहीं थे, जो वीडियो नहीं देखा है, तो वो भी आराम से इस चैप्टर को समझ सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन के साथ थ्योरी को भी बेसिक से स्टार्ट करते हुए समझेंगे। तो आइए आज इस क्वेश्चन आंसर सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ मैं बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, हमें दो चीज समझनी है। स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब होता है, मैग्नीट्यूड, और वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ये होता है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के का डेफिनेशन। ठीक है, अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट क्या होता है, ये सब सारी चीजें मैंने पिछले क्लास में बता रखा। जस्ट एक बार रिवाइज कर देते हैं। जहां से कोई चीज स्टार्ट हो, जैसे मान लो आपको घर से आपको स्कूल जाना है, तो आपका घर क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट, और आपके स्कूल क्या हो गया, फाइनल पॉइंट। और जो इसके बीच का डिस्टेंस होगा वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड। आप घर से आप स्कूल जाओगे तो कोई डायरेक्शन, कोई तो रास्ता होगा, तो यहाँ मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है, तो ये क्या हो गया, वेक्टर। और वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस ए बी से। वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी से। ठीक है, ए बी क्या हो गया, इसका सिंबल होता है। और एक ऑलवेज मार्क स्टैंडर्ड नॉर्थ, जब भी हम बताते हैं वेक्टर को तो डायरेक्शन में को ये ध्यान रखना, नॉर्थ किधर होता है, साउथ ईस्ट वेस्ट, डायरेक्शन को देखना है कौन सा डायरेक्शन किस ओर होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ऑफ। यहाँ क्या है, हमें रिमाइंडर देखना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एक्सिस फर्स्ट। हमें समझना है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किधर लेना है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ, स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ एक्सिस एंड मूव टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सिस ड्रॉ करेंगे जिसमें हम लोग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरे पास क्या हो गया, एक्सिस। ठीक है, ये क्या होता है, नॉर्थ डायरेक्शन। इधर हम क्या समझ कर लेते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये क्या है, वेस्ट है। हमें एक ऐसा वेक्टर रिप्रेजेंट करना है जो नॉर्थ के ईस्ट में, यानी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट इसके बीच में है। कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे, 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो नॉर्थ से ईस्ट की ओर जाएंगे कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर। तो ये 30 डिग्री कहाँ होगा, ये होगा, ये क्या हो गया, 30 डिग्री। और डिस्टेंस कितना है, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है यहां तक का, 40 किलोमीटर। तो इस तरह से आसानी से हम क्या कर सकते, किसी भी फैक्टर को, कोई भी डिस्टेंस और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली। तो ये कितना आसान सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू या फिर 2 मार्क्स में तो नहीं, एमसीक्यू क्वेश्चन ये सब आते हैं, या रिप्रेजेंट करने के लिए कभी कभी पहले पूछे जाते थे। अब क्या करना है, आइडेंटिफाई स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। अभी हमने डेफिनेशन जाना था, स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। तो कुछ क्वांटिटीज दिए हुए हैं, फिजिकल क्वांटिटी, जिसको आइडेंटिफाई करना है। टेम्परेचर, टेम्परेचर में क्या कोई डायरेक्शन होता है, सिर्फ जब हम बताते हैं, कहीं कोई आपसे पूछता है क्या टेम्परेचर है, कितना तापमान है, तो आप बोलते 45 डिग्री, कोई डायरेक्शन तो यहाँ नहीं होता ना, तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो है ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। क्या हो जाएगा भाई, ये होगा अपना स्केलर क्वांटिटी होगा, ये हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। फोर्स, जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, तो मैग्नीट्यूड के साथ एक क्या होता है, प्रॉपर डायरेक्शन होता है, वो बताता है वेक्टर को, जो मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। तो फोर्स क्या हो जाएगा भाई, वेक्टर होगा, ये हो जाएगा वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट स्केलर या वेक्टर। अच्छा, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या होते हैं, बहुत ही सीधे साधे होते हैं, वो घर से निकलते हैं और डायरेक्ट स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल से घर जाते हैं। ये क्या हो गया, डिस्टेंस हुआ, ये क्या हुआ, मतलब ये एक कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर दे। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो घर से निकले, कुछ ग्राउंड इधर, कुछ इधर उधर घूमकर फिर स्कूल पहुंचते हैं, फिर स्कूल से जाके ग्राउंड खेलते हुए कहीं भी ऐसे जगह जाकर घर पहुंचते हैं। मतलब उनका जो प्रॉपर क्या होता है, वे घर से स्कूल नहीं होता है, बीच में कोई और जगह भी होती है,
तो वो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। बट जो बच्चे घर से डायरेक्ट स्कूल जा रहे हैं या स्कूल से घर आ रहे हैं, तो एक शॉर्टकट मतलब मिनिमम वो एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब प्रॉपर डायरेक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वर्क डन, जब भी हम कोई चीज करते हैं, कोई काम करते हैं या कोई वर्क डन करते हैं, तो हमें क्या करता है, फोर्स लगाना पड़ता है, किसी प्रॉपर डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे ये पेन है, इस पेन को अगर हमें क्या करना है, पिक कर दिया, तो ये क्या होगा, इसको पिक किया या फिर ऐसे इस पेन को, कलम को ऐसे ड्रॉप कर देते हैं, तो एक डायरेक्शन में तो जाएगा ना, तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। या फिर जब हम बॉटल को क्या करते हैं, बॉटल को हमें उठाना होता है या बॉटल को हम कैरी करते हैं, या कोई चीज हम कैरी करते हैं, कोई एक डायरेक्शन में कैरी करते हैं, डायरेक्शन भी बताता है और फोर्स भी, तो क्या होगा, वर्क डन, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, ये भी मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग स्केलर और वेक्टर को आसानी से क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए मेरे पास क्या हुआ, दो वेक्टर दिया और बताना क्या ये वेक्टर इक्वल है या नहीं। अब मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला होता है, पिछले क्लास में मैंने बताया था, एक्स आई हेड प्लस वाई जेड प्लस जेड के, ये कोई वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो जो भी इसके स्केलर कंपोनेंट्स है, जो भी डिस्टेंस है एक्स वाई जेड, उसका क्या कर दो भाई, स्क्वायर कर दो, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। अब इक्वल वेक्टर क्या होता है, ऐसा दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, तो इक्वल वेक्टर होगा। अब हमें यहाँ क्या चेक करना है, दो वेक्टर इक्वल है, तो यानी दोनों वेक्टर का हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा, मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर है आई हेड प्लस 2j हेड, यहां पर के वेक्टर नहीं है, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आई के आगे क्या कोई नंबर है क्या, नहीं है, इसका मतलब 1, तो इसका 1 का स्क्वायर, जेड के आगे क्या 2 है, तो उसका स्क्वायर कर देंगे, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, मतलब √5 यूनिट आया। अब हम उसी तरह बी का भी निकाल लेते हैं, बी का क्या है, आई हेड 2 आई हेड, मतलब इसका 2 का स्क्वायर करेंगे, जेड का आगे क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है और के है ही नहीं, तो इसका स्क्वायर निकालते क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 5, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आया, सेम आया, मतलब ए और बी दोनों इक्वल वेक्टर है, यानी इसको हम कह सकते हैं क्या है, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ये मेरे पास क्या हो गया, इक्वल वेक्टर। तो इस तरह से आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, जय स्केलिंग क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, और वो एक्स वाई जेड एक्सिस में किसी भी डायरेक्शन में उसका यूनिट मैग्नीट्यूड को हम लोग कंसीडर करते हैं, तो क्या आता है, बताता है जैसे एक्स एक्सिस में किस उसका डायरेक्शन जो है किसी वेक्टर का, जब हम क्या निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर निकालते हैं ना, तो वो बताता है एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर आई होगा, वाई में जे होगा और जेड में के होता है। तो इस तरह से यूनिट वेक्टर का क्या होता है, हम लोग फॉर्मूला एक होता है, यूनिट वेक्टर को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप से, और जब भी यूनिट वेक्टर निकालना जिस भी वेक्टर का, उस वेक्टर को हम लोग लेंगे और उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, तो क्या निकाल सकते हैं, यूनिट वेक्टर। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए एक मेरे पास क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ये मेरे पास वेक्टर है और इस वेक्टर के डायरेक्शन में हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। फॉर्मूला क्या है, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए बाई इसका मैग्नीट्यूड, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डिवाइड ईच कंपोनेंट, हमें मैग्नीट्यूड भी निकालना है और एक्स वाई जेड एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर है उसका अलग अलग कंपोनेंट भी निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये वेक्टर है, सबसे पहला काम क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जो भी मेरे पास एक्स वाई जेड का वैल्यू है, जैसे वेक्टर ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, ये क्या है, वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, तो एक्स का वैल्यू यहां पर कितना है मेरे भाई 2, वाई का वैल्यू कितना है 3 और के का वैल्यू कितना है, मतलब के के आगे जो जेड का वैल्यू कितना 1, तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, स्क्वायर निकालते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, सबको जोड़ देंगे कितना होगा √14, यानी मेरे पास मैग्नीट्यूड क्या निकल के आ गया √14, वेक्टर तो वही था, मैग्नीट्यूड भी निकल गया। अब हमको निकालना है यूनिट वेक्टर। क्या होता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला,
वेक्टर जिसके करस्पॉन्डिंग में निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड। तो देखो देखो क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर बाई उसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या था, 2i हेड प्लस 3j हेड प्लस k हेड, और मैग्नीट्यूड क्या है इसका निकलकर √14। अब तो ये यूनिट वेक्टर निकल गया। अब हमको x y z तीनों में अलग अलग यूनिट वेक्टर निकालना है। तो इसको अगर हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 2/√14 i हेड प्लस 3/√14 j हेड प्लस 1/√14 k हेड। तो ये क्या बता रहा है, एक्स वाई जेड तीनों का अलग अलग डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को बता रहा है। तो आसानी से इस तरह से हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है, ये बता रहा है एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड 7 हो। फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट। मतलब यहां है पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1, अब 7 यूनिट तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या पता चल जाएगा 7 यूनिट का वाला वेक्टर यानी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। देखो यहाँ रिक्वायर्ड फैक्टर क्या है, 7 इंटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 7। तो कैसे सॉल्व करेंगे, वही सेम फॉर्मूला आसानी से एकदम। मेरे पास वेक्टर क्या है, आई हेड माइनस 2j हेड, ये मेरे पास क्या है वेक्टर, और इसी डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर निकालना। सबसे पहला काम क्या होगा, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, ये x का वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y का वैल्यू कितना है। अब आप बोलोगे 2, जो भी उस नंबर है उसके आगे जो भी प्लस या माइनस उसको इंक्लूड करना है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 और -2 का स्क्वायर 4। इसका मैग्नीट्यूड क्या निकल के आ गया √5। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। कैसे यूनिट वेक्टर निकालते हैं, जो भी वेक्टर गिवन है और फिर उसका क्या कर देंगे मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या था आई हेड माइनस 2z हेड और इसका मैग्नीट्यूड क्या है √5। ठीक है, आई हेड माइनस 2z है √5 हो गया। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, 1/√5 आई हेड माइनस 2/√5 j हेड। इस तरह से हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल लिए। अब क्या निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट हो उसका वेक्टर। तो 7 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ 7 यूनिट, मैग्नीट्यूड ऑफ 7 यूनिट। तो 7 से हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सेवन से जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे ये क्या निकल जाएगा, एक ऐसा यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 7 हो। तो इस तरह से आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। डायरेक्शन रेशियो का मतलब कोई पॉइंट 3D में है, एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, वाई से कितने हैं और जेड पे। ये डिस्टेंस बताता है किसी भी पॉइंट का एक्स वाई जेड एक्सिस में कितने डिस्टेंस पे, कैसे उस पॉइंट तक पहुंचा जाए, तो वो होता है डायरेक्शन रेशियो। और कोसाइन मतलब जो भी पोजीशन वेक्टर या जो पॉइंट है वो एक्स वाई जेड के साथ एक एंगल बनाता है जिसको हम लोग डायरेक्टेड एंगल बोलते हैं, और जब इसके साथ हम लोग कॉस लगा देते हैं वो होता है डायरेक्शन कोसाइन। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और इससे रिलेटेड क्या एक फॉर्मूला जो हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। राइट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर एंड हेंस कैलकुलेट इट्स डायरेक्शन कोसाइन। फॉर्मूला क्या याद रखना है, ये मेरे पास एक वेक्टर है, ये दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियो क्या हुआ ABC, और रेशियो कैसे कोसाइन कैसे निकालते हैं, ABC को जो वैल्यू उसके बाद उसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। जो भी वेक्टर है तो हम डायरेक्शन रेशियो कोसाइन आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास वेक्टर क्या दिया है, A दिया हुआ है, आई हेड
प्लस जेड हेड माइनस 2 के हेड। इसका क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने का वही सेम फॉर्मूला, x का वैल्यू 1, z का वैल्यू 1 और k का वैल्यू कितना है -2। जब हम इसका निकालेंगे तो क्या 1 का स्क्वायर 1 1 और 2 का स्क्वायर 4, इस तरह से इसका क्या आ जाएगा √6 मैग्नीट्यूड आ गया। अब सबसे पहले हमको निकालना है डायरेक्शन रेशियो। क्या निकालना है, डायरेक्शन रेशियो तो अब हम इसका क्या निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। कैसे निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो, भाई इसका देखो आई के पास में कौन सा नंबर है, मतलब 1 है तो ये क्या हो जाएगा 1। जेड के पास में कौन सा नंबर है, कुछ नहीं मतलब 1। और के के पास में कौन सा नंबर है -2। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। अब कैसे समझेंगे, पॉइंट कहाँ है, एक्स एक्सिस में 1 यूनिट चलो, वाई पे 1 यूनिट और 2 यूनिट नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ जाओगे तो पता चल जाएगा क्या है वो पॉइंट का पोजीशन। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्शन रेशियो। अब क्या निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन। देखो भाई डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो उसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो भी डायरेक्शन रेशियो है उसके और उसका जो मैग्नीट्यूड निकालने वेक्टर वो निकाल दो आराम से, वो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। तो 1 इसका मैग्नीट्यूड कितना था √6, ये भी 1/√6 और ये क्या हो जाएगा -2/√6। इस तरह से हम लोग आसानी से डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। क्या बच्चा वाला सवाल है, अभी हम लोग क्या सिखा ले, अभी हम लोग किसी भी फैक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जो भी है उसका एक्स वाई जेड का वैल्यू उसका स्क्वायर कर देंगे मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, ये मेरे पास फॉर्मूला है। ये सब बेसिक क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड निकालना है, निकालते हैं भाई। एक्स का वैल्यू कितना है 2, वाई का वैल्यू कितना है -7 और जेड का वैल्यू कितना है -3। स्क्वायर निकाल दो, निकल जाएगा मैग्नीट्यूड। 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9। सबको ऐड करेंगे कितना होगा 62। कितना हो जाएगा 62। तो ये इसका क्या निकल गया मैग्नीट्यूड। आसान से इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। इसका क्या निकालना, हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना। वही सेम, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इस वेक्टर को हम क्या सपोज कर लेते हैं आर वेक्टर। इसका हम क्या निकालते हैं मैग्नीट्यूड निकालना है। एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 2 और जेड का वैल्यू 3। सबका स्क्वायर निकाल दो, क्या निकल जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। ऐड करेंगे कितना आएगा √14। मैग्नीट्यूड तो निकाल ली। अब मैग्नीट्यूड निकल गया तो अब हमको क्या करना है डायरेक्शन रेशियो के लिए, सबसे पहले क्या करना है डायरेक्शन रेशियो निकालना होगा। तो रेशियो क्या है 1 है, डायरेक्शन रेशियो क्या है भाई 1 है, y का वैल्यू 2 है और z का वैल्यू 3 है, तो ये तो 1 डायरेक्शन रेशियो। अब कोसाइन निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन। कुछ नहीं करना है, जो भी डायरेक्शन रेशियो है एक्स वाई जेड का और जो मैग्नीट्यूड है डिवाइड कर दो, डायरेक्शन रेशियो निकल गया 1/√14, 2/√14 और 3/√14। लो आ गया तो डायरेक्शन कोसाइन। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। इस तरह से हम लोग डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन निकालते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अच्छा तो बस अब 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को करना है। तो आज जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं आप अच्छे से उसको प्रैक्टिस करना, और मैंने पिछले जो भी क्लास में थ्योरी पढ़ाए आप उसको एक बार जाकर देख लो, नोट्स बना लो, तब ये सब क्वेश्चन आसानी से समझ सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन मैंने एज ए होमवर्क दिया है, आप लोग अच्छे से इसको सॉल्व करना। जो भी डाउट्स होंगे वो अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस। थैंक यू।